कल का ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ रह गया था, उसके आगे के फॉर्मूलेस आज हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सीईटी, जेईई, सेट, नेट बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस। बाकी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट होता है, उसी के अंदर भी ये सब फॉर्मूलेस इम्पॉर्टेंट है जो किसी को जल्दी से याद रिकॉल नहीं होता है। तो ये रिप्रेजेंट किया है मैंने इस चैनल द्वारा कि सबको तुरंत फॉर्मूले मिल जाए इस एक चैनल द्वारा। तो आगे के हम आज का देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर का फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉमन एंगल। पिछले क्लास में हमने देखा तो था चार्ट की 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 की क्या होती है, 90 की क्या होती है। वैसे ही आज 50 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री ये इस चार्ट द्वारा रिप्रेजेंट होगा कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। जैसे कि साइन 50 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉस 50 डिग्री की वैल्यू क्या है, tan 50 डिग्री की वैल्यू क्या है। ये जो तुम्हें इसमें इस चार्ट में रेडियन, डिग्री सब में दिया हुआ है, डेसिमल में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि वो उसकी वैल्यू क्या होती है, जो आपको इजी से समझ में आ जाए। वैल्यू ऑफ एंगल उसके अंदर तो डेसिमल में भी था, पर इस चार्ट के अंदर क्या है कि डायरेक्ट में 80 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 80 डिग्री, साइन 36 डिग्री, साइन 54 डिग्री, साइन 72 डिग्री, इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट हुई है। उसके बाद का टॉपिक है रिडक्शंस फार्मूला। इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा। ऐसे बहुत सारी वैल्यू हमें तुरंत रिकॉल नहीं होता है, जो इस चार्ट में तुरंत रिकॉल हो जाएगा। और उसके साथ साथ यही रिडक्शंस फार्मूले मैंने ग्राफिकल द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो उस टॉपिक का नाम है रिडक्शंस फार्मूला इन ग्राफिकली। तो इसमें ग्राफिकल में क्या किया हुआ, वही चार्ट को सिर्फ ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वो ग्राफ किस तरीके से तुम्हें दिखाई देगा, जो अभी हम इस स्लाइड्स में तुम्हें तुरंत दिख के आ जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू साइन थीटा ही रहेगी। नेक्स्ट इज कॉस 30 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू भी कॉस थीटा रहेगा। ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सिमिलरली उस तरीके से तुम्हें वैल्यू पता चलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पीरियोडिसिटी फंक्शंस यानी क्या कि वह रोटेशंस कितने एंगल में हो रहा है हमारा, एक रोटेशन यानी 360 डिग्री का। तो अगर हमारे किसी भी साइन मतलब एंगल के अंदर वो ऐड किया जाए एक रोटेशंस, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी एक पीरियड के अंदर, तो वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। दोनों के लिए ये पीरियोडिक फंक्शंस यहाँ पे डिनोट किया है कि साइन थीटा प्लस 2 पाई एन विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। एन की कुछ भी वैल्यूज़ डालो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए दोनों के लिए वैरी होगा, मतलब यूज़ होगा। उसके बाद आएगा डबल एंड हाफ एंगल फार्मूला। डबल फार्मूला यानी क्या, साइन 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी का हाफ एंगल फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही कॉस एंड टैन का फॉर्मूला भी इस चार्ट द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके आगे का टॉपिक क्या है, हाफ एंगल टेंजेंट आइडेंटिटी। हाफ एंगल यानी क्या, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था उसी को ही साइन अल्फा विच इज़ इक्वल टू 2 tan 1/2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 1/2 अल्फा। कॉस अल्फा एंड टैन अल्फा भी उसी टेंजेंट्स के द्वारा टैन का फॉर्मूला यूज़ करके हम कैसे निकाल सकते हैं हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूला। उसके बाद का है मल्टीपल एंगल फार्मूला। अभी हमने 2 डिग्री तक तो देखा ही था, तो अभी मल्टीप्लाई मतलब साइन 3a विच इज़ इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। उसके बाद का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशंस टू अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फॉर्मूलेज दिए हुए कि हम किसी भी इसके अंदर सम एंड डिफरेंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री मतलब
दो सम साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ऐसे तो डिफरेंट एडिशंस करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस के अंदर क्या आएगा, तो वो फार्मूलेस हम अभी देखेंगे कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा क्या होता है। तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा होता है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा के हैं, कॉस के भी और टैन के और कॉट के रिप्रेजेंट किए हुए। यह हो गया हमारा सम एंड डिफरेंस का। वैसे ही नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग टू अ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशंस ऑफ सम। क्या टॉपिक है? ट्रांसफॉर्मिंग टू अ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपांशन टू अ सम, मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है कि दो एंगल्स और फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, वह रिप्रेजेंट किया हुआ है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही कॉस टैन कॉट सबके फॉर्मूला हम बना सकते हैं। उसके आगे का है टॉपिक पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पावर इंक्रीज की जाएगी तो क्या आएगा तुम्हारा? फर्स्ट फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन क्यूब साइन रेज टू 4x। उनके फॉर्मूलेस क्या है वो इस स्लाइड द्वारा दिखाया गया है। नेक्स्ट है साइन रेज टू 5x विच इज इक्वल टू 10 साइन x माइनस 5 साइन 3x प्लस साइन 5x डिवाइडेड बाय 16 साइन 6x। सिमिलरली वैसे ही कॉस के भी फॉर्मूलेस, जैसे पावर इंक्रीज करोगे कॉस के, वैसे ही उसके फॉर्मूलेस यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए। उसके आगे है कि 4 तक तो हो गया डिग्री, उसके आगे की 5 और 6 की भी डिग्री है कि कॉस 5 रेज टू x विच इज इक्वल टू tan cos x प्लस 5 साइन 3x प्लस cos 6x डिवाइडेड बाय 16। वैसे ही cos रेज टू 6x का भी फॉर्मूला यहाँ इस स्लाइड में मैंने दिया हुआ है। इन जनरल भी हम निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरे ये फॉर्मूलेस और ये स्टेप्स पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। आपको ऐसे ही वीडियोस हमेशा आगे मिलते जाएंगे अगर आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।